Hello, good morning to everyone. Myself Sunita Meena, and today we are going to start a new chapter, electrochemistry. First, what is the means of electrochemistry? Electrochemistry means electro plus chemistry. Electro plus chemistry. Electro means electric and chemistry means chemical. एंड इलेक्ट्रिक आपका रिलेटेड है करंट से एंड आपका केमिकल रिलेटेड है रिएक्शन से. इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका क्या है, करंट और रिएक्शन के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो आज के इस टॉपिक में हम फर्स्ट टॉप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे. बट इन सब चीज़ों की स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म है जो आपने 11th क्लास में भी स्टडी की थी उनके बारे में देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है. तो फर्स्ट पॉइंट है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करें तो जनरली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों टाइप की रिएक्शन आपकी चलती है. तो रिडॉक्स रिएक्शन में फर्स्ट टॉप देखिए, जो ऑक्सीडेशन है उस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, RI जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो आपकी एनोड पे होती है एंड एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज होती है. एंड रिडक्शन जो आपका प्रोसेस है वो कैथोड पे होता है. कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है. एंड कैथोड पे जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं. तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मस्ट अकर टुगेदर. जो आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है वो दोनों भी क्या साथ साथ चलती है, उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट हम देखेंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन दोनों को हम अगर कंबाइन करें तो वो एक सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है. तो जो हाफ रिएक्शन होती है वो आपकी कैथोड पे होगी एंड जो अनदर हाफ रिएक्शन है वो आपकी एनोड पे होगी. इट मीन्स जब दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हम कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बनता है, कंप्लीट सेल बनता है. तो रिडॉक्स रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो क्या है. तो रिडक्शन में मैंने यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल लिया है. तो गैल्वेनिक सेल आपने 11th क्लास में अच्छे से स्टडी किया था, जिसमें कॉपर होता है एंड आपका जिंक होता है. तो जो कॉपर है वो आपका एनोड है एंड जिंक है वो आपका क्या है, कैथोड है. एनोड एंड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी ये आपका डिसाइड किया जाता है, उसका जो सेल पोटेंशियल होता है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑलवेज क्या होगा, आपका एनोड होगा. तो जब भी आपको 2 वैल्यू दी हुई रहे तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो आपका एनोड है एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका ज़्यादा है वो आपका क्या होगा, कैथोड होगा. तो जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें जो आपका जिंक है वो आपका एनोड है एंड आपका जो कॉपर है वो आपका क्या है, कैथोड है. एंड आपको पता होना चाहिए जो जिंक है उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू आता है वो माइनस में आता है, -0.76. एंड आपका जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है कॉपर के लिए पॉजिटिव आता है 0.34. और ये आपके NCERT में पेज नंबर 69 में सीरीज़ दी हुई है, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं.
तो आपके उस सीरीज में अप टू डाउन आरएनए पे जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है वो इंक्रीज हो रही है। बट अब हम यही इतना ही देखेंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो एनोड होगा, एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है कैथोड होगा। तो फर्स्ट ऑफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हम देखते हैं। तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये आपका जो ब्लू कलर है, एक बीकर में हमने लिया है, ये ब्लू कलर है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ब्लू कलर क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया है, ये जो वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका जिंक रोड, इसको हमने इसमें डिप किया। तो उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे देखो, जब आप कंटिन्यूस में देखेंगे तो आपका जो जिंक मेटल है वो डिजोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे जो जिंक का वेट है, जिंक का जो वेट है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे जिंक इसमें डिजोल्व होता जाएगा आपका जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी फेड होता जाएगा। नेक्स्ट आपका जो रेडिश ब्राउन पीपीटी होगा, जो इसका जिंक को डिजोल्व होने पे वो क्या हो जाएगा, बॉटम में रह जाएगा। इस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक जैसे जैसे जिंक की रोड डिक्रीज होती जाएगी, पतली होती जाएगी, थिन होगी, वैसे वैसे ये कॉपर का सॉल्यूशन का कलर भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इस जिंक की रोड का थिक होना क्या इंडिकेट करता है कि जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये जिंक के थ्रू जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं इसको कौन गेन करेगा, कॉपर। तो जो गेन करता है उसका होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे जो जिंक कॉपर है वो एक्वस कंडीशन में है Cu+2, एंड ये Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जो जिंक ने रिमूव किए थे, एंड ये Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड यहाँ पे सॉलिड है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Cu+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक, इसने जिंक से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। एंड आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम में भी देख, ये आपके जिंक है, एंड ये ब्राउन जो है अभी मैंने बताया था कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड को हम डीप करेंगे तो बॉटम में ब्राउन कलर का पीपीटी बन जाएगा। तो ये Cu जो सॉलिड है ये 2+ इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन किया इसने, जिंक से। नेक्स्ट आप देखिए, ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ सेल कॉपर के लिए, इसमें कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, माने 0.76। इट मीन्स जिंक की प्रॉपर्टीज़ है कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सॉलिड से एक्वस में Zn+2 में, एंड कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, 2। यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए थे अभी, Cu+2 ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Zn कन्वर्ट इन Zn+2। इट मीन्स Zn जब सॉलिड था तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, एंड जब 2 में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल बोथ के दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो एक कंप्लीट सेल बनता है, एंड ये जो रिएक्शन होती है वो आपके कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करने से पहले इसकी कुछ जो बेसिक टर्म है वो हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने 11th क्लास में गैल्वेनिक सेल की स्टडी की थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि फर्स्ट ऑफ जो रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं आपके
इलेक्ट्रोड होना चाहिए। इलेक्ट्रोड में आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली मेटल होते हैं। एंड मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। स्ट्रिप हो सकते हैं, वायर हो सकते हैं, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। साल्ट ब्रिज को हम लास्ट में लेंगे। नेक्स्ट है आपका एनोड। एनोड कौन सा वाला पार्ट है आपका, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, एंड कैथोड पे आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है। एंड आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जनरली हम बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फर्स्ट ऑफ तो आपको यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए कि जो हमने 2 हाफ सेल कंबाइन करके एक सेल बनाया है, उस सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो वहाँ पे हम चेक करते हैं स्पॉन्टेनिटी रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए जो आपका डेल जी का वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डेल जी मस्ट बी नेगेटिव। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल जी जितना नेगेटिव होगा, रिएक्शन आपकी उतनी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। एंड आपका सेकंड पॉइंट जो अभी मैंने छोड़ दिया था, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज आपका क्या है, साल्ट ब्रिज देखिए, जो साल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या है एंड उसका यूज क्या है। तो जो साल्ट ब्रिज है, कोई भी 2 हाफ सेल को कंबाइन करने के लिए साल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। जैसे मैंने ये बीकर लिया एंड ये बीकर लिया। नेक्स्ट आगे हम डायग्राम में भी बताएंगे। जो इस तरीके से हम दोनों हाफ सेल को कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो यू साइज का जो यू साइज शेप की जो ट्यूब है, इसी को हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। एंड ये साल्ट ब्रिज क्या करती है, इसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होता है, जेल होता है, जैसे KCl हो गया, पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, अगार अगार का सॉल्यूशन हो गया। अब इस पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो साल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या है। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है, हमने जो 2 हाफ सेल को कंबाइन करने के लिए इसको यूज में लेते हैं, जिसमें एक में आपका कैथोड का सॉल्यूशन होगा, एक में आपका एनोड होगा। तो ये क्या करता है, दोनों सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करने से रोकता है। रिएक्शन इस जो सॉल्यूशन है आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इसी का सेकंड फंक्शन देखें तो जब आपके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन जब जिंक में जाएंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस करने के लिए भी क्या किया जाता है, साल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। इट कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल का जो सर्किट है उसको बैलेंस रखता है। जिस तरह भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव चार्ज जहाँ पे कम हो रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे KCl K2SO4 ले रहे हैं, ये प्रोवाइड करवा के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड इट मिनिमाइज लिक्विड जैक्सन पोटेंशियल। ये क्या करता है, जो लिक्विड जैक्सन पोटेंशियल होता है उसको भी क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो जनरली 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन बताइए। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ये मैंने आपका ले लिया, कोई कंटेनर है, इसमें मैंने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन का कोई सॉल्यूशन है, एंड इसमें मैंने पोटेशियम का सॉल्यूशन है, एंड ये मैंने साल्ट ब्रिज लगाया है, और साल्ट ब्रिज में मैंने सॉल्यूशन लिया है KCl का।
अब क्या होगा, जब क्लोरीन आयन इधर जाएंगे तो क्लोरीन को बैलेंस करेगा साल्ट ब्रिज का पोटेशियम, एंड इधर कंटेनर के पोटेशियम को बैलेंस करेगा साल्ट ब्रिज का क्लोरीन। एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यही क्या है आपका साल्ट ब्रिज का फंक्शन है। नेक्स्ट है कि हमने जो हाफ सेल रिएक्शन देखा अभी, रिडक्शन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो किसी भी सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ लिखा जाता है एनोड हाफ सेल को। उसके बाद में ये जो आपको डबल लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जिसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं डबल स्लैश से, ये आपके साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ हम लिखेंगे हाफ सेल एनोड रिएक्शन साल्ट ब्रिज, उसके बाद में कैथोड हाफ सेल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड जिसके भी इलेक्ट्रोड है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एनोड हाफ सेल को लिखेंगे। तो एनोड इलेक्ट्रोड क्या था, Zn, और कैसा था, सॉल्यूट था। तो जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ये सिंगल लाइन। फिर Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में। ओके, तो Zn कन्वर्ट Zn+2 सिंगल लाइन। एंड यहाँ पे ये 1m है कॉन्सेंट्रेशन की, जो आपकी सॉल्यूशन जो भी आप ले रहे हो वो 1 मोलरिटी के होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1m ब्रैकेट में Zn के लिए कॉन्सेंट्रेशन हमने लिख दी है। ये तो हो गया आपका एनोड हाफ सेल रिएक्शन। फिर जब हाफ सेल रिएक्शन हो जाए तो ये है आपका साल्ट ब्रिज। उसके बाद में हम लिखेंगे कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड हाफ सेल में हमने देखा था Zn+2 कन्वर्ट इन Zn। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Zn+2 एंड Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन 1m। कॉन्सेंट्रेशन होती है ओनली एक्वस सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे भी देखो Cu+2 एंड इधर भी देखो Zn+2। तो Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में। तो Cu+2 से Cu मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ हम लिखते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन साल्ट ब्रिज कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, जैसा आपने रिडक्शन रिएक्शन में लिखा था। तो यहाँ पे ये एनोड, ये आपका कैथोड एंड ये आपका साल्ट ब्रिज। अब देखो एनोड पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो कभी कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंट एंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आपका एनोड टू कैथोड होगा, एनोड टू कैथोड। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन का मोमेंट जो होता है वो कैथोड की तरफ होता है एंड जो करंट होता है उसका मोमेंट कैथोड टू एनोड होता है। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो एनोड टू कैथोड होती है एंड जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कैथोड टू एनोड होती है। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट आपका क्या है, गैल्वेनिक सेल है, जिसमें देखिए ये मैंने कंटेनर जो लिया है उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एंड यहाँ पे क्या किया है, दूसरे वाले में आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें ये आपका क्या है, साल्ट ब्रिज है, ये आपका पॉजिटिव कैथोड है, ये आपका क्या है, जिंक एनोड है, साल्ट ब्रिज बना हुआ है। अगर हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी हो, ओरल रिएक्शन, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जिंक, और जो दोनों रिएक्टेंट है वो हम सेम साइड में लिख लेंगे एंड Cu+2 बिकॉज Zn तो कन्वर्ट होगा Zn+2 में, बिकॉज इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड Cu+2 कन्वर्ट होगा Cu सॉलिड में, बिकॉज इसका हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या है 0 है। तो कैथोड एनोड दोनों रिएक्शन को ओवरऑल हम एक ही सेल रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका हो गया है गैल्वेनिक सेल
जो आपका बेसिक था, जिसमें आपको एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, हाफ सेल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसी भी सेल का अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना हो, तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए जो आपको 2 हाफ सेल दिए हुए रहते हैं उनका सेल पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो आपको दोनों का ई सेल दिया हुआ रहता है, तो फॉर्मूला आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड सेल लिया है, जो आपका ये नॉट है ई, और ये जो नॉट है ये आपका इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो ये आपको याद रखना है, ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। एंड अगर आपको सिंपल ई सेल याद करना होगा तो भी यही सेम होगा, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड, बिकॉज कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ई नॉट है स्टैंडर्ड कंडीशन, ई है आपका सिंपल कंडीशन। तो ई नॉट रिडक्शन माइनस कैथोड, या आप लिख सकते हो ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। आपको कैथोड का सेल दिया हुआ रहता है, एनोड का दिया हुआ रहता है, एंड वैल्यू आपको पुट करनी रहती है। एंड कैथोड और एनोड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो जो भी आपको 2 वैल्यू दी हुई रहे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो आपका होगा कैथोड होगा। एंड आपको जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहता है वो भी आपको चेक करना रहता है। कभी कभी कैसा होता है, जैसे जिंक है, अभी हमने देखा जिंक का रिडक्शन होता है, जिंक Zn कन्वर्ट होता है Zn+2 में, तो इसके लिए है -0.76, ये हमको पता है, ये एनोड की फॉर्म में है। बट यही रिएक्शन आपको ऐसे दे दे Zn+2 एंड Zn, इट मीन्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रिडक्शन को। तो इसके लिए जो ई सेल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 0.76। तो आपको वैल्यू भी, और ये किस तरीके